आज हम कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ए वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विद एरो हेड। ठीक है, ए वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विद एरो हेड। वेक्टर को हम ऑलवेज रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लाइन विद एरो हेड के द्वारा। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? एक लाइन होती है। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास टेल। ठीक है, ये होता है हेड। ठीक है, ये क्या हमारे पास ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम करते हैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। ये होती है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। द लेंथ ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर एंड द एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। जो लेंथ ऑफ द लाइन होती है वो गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। वो क्या बताती है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। एंड द एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। जो एरो हेड है वो किसके डायरेक्शन को बताता है? डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। ए वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन विद एरो हेड। द लेंथ ऑफ लाइन gives the magnitude of given vector and the arrowhead gives the direction of a given vector। ठीक है, ये वाली लाइन होती है, ये क्या होती है? देखो इसमें होता है, ये वाला पार्ट होता है हमारे पास टेल। ठीक है, ये वाली एरो लगे होते हैं यहाँ पे, ये होता है हमारे पास हेड। ये क्या होता है हमारे पास? ए वेक्टर मान लिया हमने। अब देखो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देंगे? मैग्नीट्यूड कर देंगे। ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लाइन। ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा? जो इस लाइन की लेंथ है उसके इक्वल। इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? देखो सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर हमारे पास इक्वल कब होंगे? देखो इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जब दोनों की हमारे पास डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो तब हमारे पास क्या होंगे? इक्वल वेक्टर। ठीक है, सपोज आपने ले लिए कि ये क्या हमारे पास पी वेक्टर है, ये क्या है हमारे पास क्यू वेक्टर। ये वाला पार्ट आपको किसका रिप्रेजेंट करता है? टेल को। ये वाला पार्ट आपको हेड को। ठीक है, जो हमारा पी वेक्टर है वो किसके इक्वल आ गया? क्यू वेक्टर के। ठीक है, जो सेकंड टाइप आती है वेक्टर की वो क्या आती है? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर क्यू इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ पी। इट हैज सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या लिया? एक पी वेक्टर ले लिया, एक क्यू वेक्टर ले लिया। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है हमारे पास? इक्वल। लेकिन जो एरो हेड होता है ना वो किसकी डायरेक्शन बताता है हमें? वो हमें डायरेक्शन बताता है। इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। एक की डायरेक्शन ये वाली हो गई, एक की डायरेक्शन ये वाली। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर इज सेड टू बी। नेगेटिव वेक्टर वो होता है कि दो वेक्टर हो आपके पास, उनका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो? सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी वेक्टर। या फिर आप उसको ये भी लिख सकते हो कि पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू वेक्टर। जो थर्ड टाइप का आपके पास वेक्टर आता है वो क्या आता है? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? द वेक्टर लाइंग ऑन ए पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो वेक्टर किस में लाई करे? पैरेलल स्ट्रेट लाइन और द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कोई भी वेक्टर है वो लाई किस में करे पैरेलल लाइन में, पैरेलल स्ट्रेट लाइन में, और द सेम लाइन्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया? दो वेक्टर ले लिए। ठीक है, ये सेम लाइन में क्या करें? लाई करें, तो ये क्या हो गया आपके पास? कोलिनियर वेक्टर। इसके बाद आता है आपके पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आप किसको बोलेंगे? कोई भी वेक्टर है उसके अपने पास। ठीक है, उसका क्या है आपके पास? यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मतलब क्या है? वन। ठीक है, उसका क्या हो? यूनिट मैग्नीट्यूड हो इज कॉल्ड ए द यूनिट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए का यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ए के ऊपर ये लगाते हो। ठीक है, ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मान लीजिए कि
जो आपका ए का वेक्टर होता है ना, देखो ए का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, देखो ए का वेक्टर खुद वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन ए। अगर आपको यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो तो आपकी यहाँ से निकल आएगी ए इंटू ए का यूनिट वेक्टर, ठीक है। द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिज आर आई जे के, ठीक है। ये क्या है अपने पास, देखो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिज है, एक्स वाई जेड, ठीक है। उसमें क्या है हमारे पास आई जे और के, ये क्या हमारे पास ओरिजिन, ठीक है। द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिज आर डिनोटेड बाई आई जे के, ठीक है। जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है एक्स वाई जेड, उसको हम आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है आपके पास, जिस वेक्टर का आपके पास क्या हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो, वो क्या होता है आपका नल वेक्टर। इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग मेथड, आप इसको इन मेथड से कर सकते हो। देखो फर्स्ट है आपके पास ए का वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ ए का वेक्टर, आपके पास दोनों क्या हो गए, एक प्लस का हो गया एक माइनस का, टोटल आपके पास क्या आ जाएगा जीरो। जो जीरो इंटू में ए का वेक्टर, तो जीरो की किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा जीरो। तो ये क्या हो गए दोनों नल वेक्टर। इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ की क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़, देखो नल वेक्टर की। जो अपना ए वेक्टर प्लस जीरो होता है वो किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर के। ए वेक्टर माइनस जीरो होता है वो किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर के, ठीक है। और एन कोई वेक्टर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, उसकी हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा जीरो के इक्वल आएगा। इसके बाद देखो अपने पास आते हैं इसके बाद 6 टाइप का जो अपना आता है वेक्टर, वो क्या आता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, आर के ऊपर वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द ओरिजिन ऑफ दैट पॉइंट, ठीक। आपने क्या लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, ठीक है। ओरिजिन से आपने यहाँ पे क्या ले लिया पॉइंट पी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या होगी आर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका पोजीशन वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू दैट पॉइंट। हेयर जो ओ पी है ना वो किसके इक्वल है, आर के वेक्टर के। पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट पी के पॉइंट के ऊपर क्या है अपना पोजीशन वेक्टर। इसके बाद आता है आपके पास कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर में देखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, आप इसको कंपोजिशन ऑफ वेक्टर या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोल सकते हो। देखो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर इज डिफाइंड एज दैट सिंगल वेक्टर विच alone produces the same effect as is produced by the 2 or more vector together। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर देखो आपके पास 2 और मोर रिजल्टेंट वेक्टर हैं, ठीक है। उनका क्या है आपके पास इज डिफाइंड एज, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, सिंगल वेक्टर है, ठीक है। कोई भी आपके पास सिंगल वेक्टर है विच अलोन प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, वो क्या करेंगे 2 और मोर लाइन क्या करेंगे सिंगल इफेक्ट, सिंगल वेक्टर के द्वारा क्या करेंगे उनके ऊपर सेम इफेक्ट होगा, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस बाय 2 और मोर वेक्टर, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे 2 और मोर वेक्टर, ठीक है। अब देखो जो अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो कितनी टाइप का, देयर आर 2 मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर इज डिफाइंड एज दैट सिंगल वेक्टर which alone produces the same effect as in produced by the 2 or more vector together, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो कंपोजिशन ऑफ द वेक्टर होता है वो कितने मेथड होते हैं, उसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपके पास ग्राफिकल मेथड, एक होता है आपके पास एनालिटिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड को आप जियोमेट्रिकल मेथड भी बोल सकते हो, एनालिटिकल मेथड को आप मैथमेटिकल मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये देखो कि ग्राफिकल मेथड क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है केस फर्स्ट, व्हेन 2 वेक्टर एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, ठीक है, पी और क्यू क्या है आपके पास 2 वेक्टर, वो एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, व्हेन 2 वेक्टर अलोंग द सेम डायरेक्शन, दोनों की क्या है डायरेक्शन क्या है सेम है, ठीक है, एक ही लाइन में है दोनों। और ये देखो ये अलग अलग लाइन में है लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन क्या है
ये सेम है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेल को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका हेड को, ठीक है। अब देखो आपको रिजल्टेंट निकालना हो इन दो, इस वेक्टर का या फिर इन वेक्टर्स का, आपका क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा आर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। क्यों प्लस का साइन क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, ठीक है। इसके अंदर जो अपना सेकंड केस बनता है वो क्या बनता है, देखो व्हेन टू वेक्टर एक्ट अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपने पास क्या है, टू वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी क्या है अपने पास अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। पी वेक्टर की ये वाली डायरेक्शन होगी, क्यू की क्या होगी, ये वाली, ठीक है। आर वेक्टर रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट क्या निकलेगा अपना, और ये वाला देखो पी वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, क्यू वेक्टर की क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। आर वेक्टर क्या निकलेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ठीक है। पी माइनस क्यू क्यों हुआ, क्योंकि जो पी वेक्टर था उसकी डायरेक्शन अपने पास ये थी और जो क्यू वेक्टर हुआ उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अगर इन दोनों की डायरेक्शन अपने पास सेम होती तो रिजल्टेंट आर किसके इक्वल निकलता, अपना पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो थर्ड केस बनता है वो देखो, व्हेन टू वेक्टर एक्ट अलोंग द सेम इंक्लिनेशन। अगर आपके दो वेक्टर सेम इंक्लिनेशन में हो तो आपके पास क्या होगा, देखो आपके पास पी वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, क्यू के ऊपर बार का वेक्टर है, ठीक है, क्यू वेक्टर है सॉरी, ठीक है, ये पी वेक्टर है, ये क्या आपके पास है, क्यू वेक्टर, ठीक है। आपने क्या ले लिया, टू वेक्टर एक्ट अलोंग द सेम इंक्लिनेशन, आपने क्या लिया, एक पी वेक्टर ले लिया आपने, एक क्यू वेक्टर ले लिया। ये क्या है इसका टेल, ये क्या है इसका हेड है, जो क्यू वेक्टर है उसका ये क्या हो गया, टेल, ये हो गया हेड, ठीक है। रिजल्टेंट आर क्या होगा आपका, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है, इफ टू वेक्टर एक्टिंग एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली be represented in the magnitude and direction by two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented in the magnitude and direction by the third side of the triangle side is अपोजिट ऑर्डर। ये क्या होता है, टू वेक्टर एक्टिंग आपके कोई भी पॉइंट में क्या हो, रिप्रेजेंट हो, तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन। आप टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल में क्या लोगे, आप सेम ऑर्डर का लोगे, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट, जो उनका रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ए अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर में क्या करेगा, वो डायरेक्शन मेजर करेगा। अब देखो अपने पास क्या है, एक आपने ले लिया क्यू वेक्टर, एक आपने ले लिया पी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, क्यू वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, आपने क्या ले लिया, यहाँ पे आर रिजल्टेंट ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया अपने पास, देखो देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट होगा ना वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होती है ना वो क्या होती है, अपोजिट ऑर्डर की होती है। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। वो क्या होता है, इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट साइमल्टेनियसली बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through at that point, ठीक है। ये क्या है अपने पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आपने ले लिया पी वेक्टर, ठीक है, आपने यहाँ पे ले लिया क्यू वेक्टर, ठीक है। आपने क्या किया, इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दिया, आपने यहाँ से यहाँ तक क्या निकाला, रिजल्टेंट आर निकाला, ठीक है। जो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर होता है वो क्या होता है, अगर देखो इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, बाय द एडजेसेंट साइड। जो इनकी साइड होती है उनका क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टू वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। जो डायगोनल होंगे उससे आपके पैरेललोग्राम क्या करेंगे, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास जो नेक्स्ट वेक्टर आता है वो क्या आता है, पॉलीगन लॉ ऑफ द वेक्टर, ठीक है।
अब मान लीजिए ए वेक्टर आपकी इस साइड है, बी वेक्टर आपका इस साइड है, सी वेक्टर आपका इस साइड है, डी वेक्टर आपका इस साइड है। ये वाली वेक्टर की कौन सी साइड होती है? टेल। ये क्या होता है? हेड। ठीक है, हेड क्या बताता है आपको? डायरेक्शन बताता है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनसे ऑपोजिट हो गई। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपके अपने पास? टेल हो गया, ये हो गया हेड। ठीक है, ये क्या अपने पास? पॉलीगन है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी क्या है? 5 वेक्टर हैं इसके। सबसे पहले ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी अपोजिट में था ना तो अपोजिट में ले लिया। बाद में आपने क्या ले लिया? ये आर रिजल्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपने ले लिया ओ क्या है? ओरिजिन। इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर एक्टिंग एट ए पॉइंट, आपके नंबर ऑफ वेक्टर हैं वो एक्ट किस पे कर रहे हैं? एक पॉइंट के ऊपर। साइमल्टेनियसली बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय वेरियस साइड ऑफ द पॉलीगन taken in same order, then their resultant can be represented in the magnitude and direction by the closing side of the polygon. जो इनका रिजल्टेंट होगा ना, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द क्लोजिंग साइड। जो इनकी क्लोजिंग साइड है ऑफ द पॉलीगन है वो रिप्रेजेंट उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है रिप्रेजेंट करेगा।